गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन की, कल हमने उसकी स्टडी स्टेट के सॉल्यूशंस निकाले, जनरल सॉल्यूशन। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑफ द पेन फंक्शन। बाउंड्री and continuity condition for on a wave function, on the wave function। मतलब कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, उसके लिए हमारे पास जो भी कंडीशंस है, अर्थात उसकी जो तरंग फलन पर प्रतिबंध है, जो बाउंड्री है, और उसकी जो कंटिन्यूटी मतलब कहां से कहां तक वह वेरी करता है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता है साइन इज ए फंक्शन ऑफ आर। क्या होता है? साइन इज ए फंक्शन ऑफ आर। दूसरा, यदि जो तरंग फलन है वह किसी का जो भी साइन एक फंक्शन है, एक स्थान पर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए ताकि तरंग फलन के जो भी कण है उसमें पाए जाने की प्रायिकता का मान क्या हो, एक ही हो। अर्थात यदि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 1 एंड मिनिमम 0। तो यदि यह मान एक जगह होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी हम निकाल रहे हैं समष्टि के प्रत्येक स्थान पर साइन आर का मान क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। साइन आर का मान क्या होना चाहिए, फाइनाइट। क्या? फाइनाइट। अर्थात साइन आर का मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। अर्थात वह डिफाइन होना चाहिए किसी रीजन के लिए, जिस रीजन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए उसका मान परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ताकि कोई भी अल्पांश आयतन, हम अल्पांश आयतन क्या लेते हैं, अल्पांश आयतन अर्थात डीवी, पार्शियल वॉल्यूम। पार्शियल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीवी से। तो उसमें पार्शियल वॉल्यूम में पाए जाने वाले कण की प्रायिकता क्या होगी, फाई स्क्वायर का मॉडुलस ऑफ डीवी। डीवी क्या है, पार्शियल वॉल्यूम का मान फाइनाइट होगा, अर्थात जो भी समष्टि के प्रत्येक स्थान पर वेव फंक्शन का एक और परिमित मान होना चाहिए। हमने जो बड़ा मतलब जो वेव फंक्शन है उसका मान क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। क्या होनी चाहिए, दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सिंगल, एक मान होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट। यदि ये दोनों चीजें होगी तो प्रायिकता क्या आएगी, 1। क्या आएगी, 1। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। हम यदि कोई भी गतिशील कण है, किसी भी पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। यदि किसी पोटेंशियल में कोई कण गतिमान है तो d स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अर्थात नेबुला का स्क्वायर, नेबुला साइन का मान भी क्या होना चाहिए, परिमित। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सबसे मैंने आपको बता दूं। ग्रेडियंट का मान है किसी भी चीज में उसका डिवाइड करना, उसकी लेंथ का डिवाइड करना। इसके dx का हो सकता है, dy का या dz का। यदि हमें ग्रेडियंट निकालना है किसी भी चीज का, तो हम क्या करेंगे, उसमें उस फंक्शन का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो dx हो सकता है, dy हो सकता है, इसको प्रवणता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवणता। अर्थात साइन की प्रवणता क्या क्या हो सकती है, हम लिखेंगे साइन की प्रवणता। साइन की प्रवणता क्या हो सकती है, डेल साइन बाई डेल एक्स हो सकती है, डेल साइन बाई डेल वाई हो सकती है, डेल साइन बाई डेल जेड हो सकती है। प्रवणता का मतलब है किसी भी चीज में उसकी लेंथ या उसके डिस्टेंस वेक्टर का
डिवाइड कर देना, ठीक है। अर्थात इसका मान यह है कि साइन इक्वल टू डेल साइन बाई डेल एक्स क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए। जो हमने आज तक पढ़ा अभी तक उसका सीधा सा हमें 4 चीजें याद होनी चाहिए। कितनी, सबसे पहले हम साइन के लिए जो चीजें हैं हमने पढ़ा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी वेव फंक्शन साइन है उसमें बाउंड्री कंडीशंस और बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले साइन क्या होना चाहिए, परिमित। क्या होना चाहिए, परिमित। परिमित अर्थात क्या होना चाहिए, फाइनाइट। दूसरा, साइन का मान क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू। तीसरा, साइन का मान क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या, सतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, साइन, ग्रेडियंट ऑफ साइन। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए, सतत। क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, हमने इतना पढ़ा। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि यदि कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, अगेन वही चीजें रिपीट होगी। 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशन में कर रहा है, 3 डायमेंशन में। यदि कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा है जिसका मास क्या मानते हैं, जनरली स्मॉल m मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल m। क्या, यदि हम उसका मास स्मॉल m माने तो किस प्रकार से होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, यदि हम 1 डायमेंशन में मोशन देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से आएगी, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जहां पर जो v और x में होगा, किसमें, v और x में। ठीक है, v ये क्या है, एक होगा x नॉट होगा, दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू a। क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। ये क्या है, v किसी का एक फंक्शन है जहां पर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 0 पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ये जो v है एक x का फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है। ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यदि हम 1 डायमेंशन में लेते हैं किसी पार्टिकल के लिए जिसमें हम मानते हैं कि कण की गति x बराबर 0 तथा x बराबर a, जो क्या है, पोटेंशियल बैरियर, x बराबर 0 एंड x बराबर a क्या है, पोटेंशियल बैरियर। क्या, अर्थात विभव की दीवारें। क्या, विभव की दीवारें क्या है, विभव की दीवारें हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थात v इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट एंड x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। x की मोशन कहां से कहां होती, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा। ये 1 डायमेंशन है। यदि हम पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 कब होगा, जब कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, v इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज ए फंक्शन ऑफ x। इनफाइनाइट कब होगा, जब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन a, तथा इसी में आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी पार्टिकल जिसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करें, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a हो, तो वह एक स्वतंत्र कण की भांति गति करता है। लेकिन यदि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a पर पहुंचता है तो v क्या हो जाता है, या तो देखो इधर से देखो, x इक्वल टू 0 में पहुंचा, v की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट।
इधर देखो x इक्वल टू ए पर भी पहुंचा, v की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। हम लिखते हैं कि जब वह x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a पर पहुंचता है तो v कहां तक चला जाता है, लगभग किसके बराबर हो जाता है, इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। और जिसके कारण उसी के कारण उस पर गति का विपरीत दिशा में एक फंक्शन होता है f इक्वल टू क्या होता है माइनस dv बाई dx टेंस टू इनफाइनाइट। हमने जनरल सिंपल चीजें लिखी हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। ध्यान देना x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर जस्ट पहुंचते ही v इक्वल टू क्या हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है v इक्वल टू इनफाइनाइट। यदि v इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है तो विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है और f की वैल्यू क्या होती है माइनस dv बाई dx। ठीक है, जो कहां से कहां तक करता है वैल्यू यहां पर लगता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। x की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी हमें हमेशा ध्यान रखना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। ठीक है, कंफ्यूज मत होना 0 और a में। अर्थात हम कह सकते हैं कि sin इज ए फंक्शन ऑफ x। sin किसका फंक्शन है x का, जिसमें x 0 कब होगा, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा या x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि v किस पे डिपेंड नहीं करता, हमें पता है v समय पर निर्भर नहीं करता। v क्या करता है, समय पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यदि हम श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें, हमें जनरली हम लिखते हैं शुरू से माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन ए फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू e इज साइन इज फंक्शन ऑफ x जब क्या होगा x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। ये बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, हमें पता है k स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, k स्क्वायर इक्वल टू होता है 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि मैं एक जनरल सॉल्यूशन लिखूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, जिसे भी हो आपको याद रखना ही पड़ेगा। साइन को हम x और y के टर्म में लिख रहे हैं, किसमें x और y के टर्म में। यदि मैं साइन को फंक्शन के रूप में लिखूं, साइन इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा a साइन ऑफ kx प्लस b cos ऑफ kx, b cos ऑफ kx। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। इसके जनरल सॉल्यूशन जहां a और b क्या है, परिसीमा तथा सांत्य प्रतिबद्ध, अर्थात a और b क्या है, a एंड b आर बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी सिचुएशंस। हम यदि a और b के लिए हम चीजें निकालना चाहें तो यदि मैं साइन इक्वल टू x इक्वल टू 0, मैं लिखता हूँ साइन इक्वल टू x साइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। क्या आएगी 0। तो 0 इक्वल टू क्या होगा a साइन k ऑफ 0 प्लस b cos k ऑफ 0। cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, ये क्या हो जाएगी 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा b। साइन 0 0 एंड दिस विल बी साइन 0 1। ठीक है, 0 इक्वल टू b। यदि हम जो हमारा इक्वेशन आया साइन इज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a साइन ऑफ kx। ठीक है, यदि हम इसको a का मान निकालना चाहें, हम यदि इधर एक वन पुट कर दे, ये कहां से कहां तक जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन स्टार इज ए फंक्शन ऑफ साइन स्टार इज ए फंक्शन ऑफ x इनटू साइन इज ए फंक्शन ऑफ x dx। हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो हमें पता है कि जो प्रसामान्यकरण की शर्त है उसका हम जनरली उपयोग करते हैं। ये कहां से कहां तक आ जाएगा 0 टू a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर
साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स। यदि और जो इंटीग्रेशन है dx का हम क्या लिखेंगे, dx की जगह dx को पुट करेंगे, dx की जगह क्या लिखेंगे dx। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज इस प्रकार से आती है। ठीक है, हमने क्या किया, यदि मैं इसको 1 पुट करता हूँ, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन 1 इक्वल टू होगा ये ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर अब इंटू ए बाई 2, तो ए का मान आएगा 2 बाई ए का अंडर रूट, सही है। ठीक है, तो साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स डायमेंशन के लिए आएगा अंडर रूट 2 बाई ए साइन ऑफ के एक्स। यदि हम 1 डायमेंशन के लिए मोशन निकालना चाहें, इक्वेशन निकालना चाहें मोशन की, तो यही आएगी हमारे पास। ठीक है, हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होता है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं आइगन फंक्शन। जो चीजें हैं सब एक दूसरे से रिलेट है क्वांटम मैकेनिक्स में एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों में। आपको यदि एक भी टॉपिक बीच में स्किप हुआ तो आप बीच में कहीं पर भी मिस्टेक कर सकते हैं, हमें ऐसा करना नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है, हमें पता है कोई भी 1 डायमेंशनल बॉक्स में यदि किसी का ई इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m, यही होता है। और उसका हैमिल्टन कांस्टेंट क्या होता है, यह होता है यह h क्या होता है माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स। और श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इज साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हमें पता है साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स के लिए यदि हम साइन जे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली, अभी क्या निकाली 2 बाई अंडर रूट 2 बाई है इक्वल टू आया अंडर रूट 2 बाई स्मॉल ए साइन ऑफ के एक्स। बाउंड्री कंडीशंस का यूज करने पर यदि हमें पता है के का संभव मान जहां x इक्वल टू ए रखें, x इक्वल टू ए रखेंगे तो साइन फंक्शन क्या होगा 0 होगा। तो हमें पता है 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए साइन ऑफ के ए, साइन ऑफ के ए x की जगह क्या पुट किया हमने a, तो x की जगह k पुट किया तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 अंडर 2 बाई ए साइन k की जगह k और x की जगह a पुट करते हैं तो हमारे पास जो भी साइन के फंक्शन आएगा, साइन इज ए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 बाई ए अंडर रूट 2 बाई ए साइन k की जगह क्या लिख सकते हैं n पाई बाई a, k इक्वल टू क्या होता है n पाई बाई a। हमें याद रखना है चीजें k a इक्वल टू n पाई, k इक्वल टू क्या होता है n पाई, हमेशा याद रखना k a इक्वल टू n पाई, k a इक्वल टू n पाई। तो हम यहाँ पर साइन की जगह साइन रखते हैं और k की जगह लिखते हैं n पाई साइन n पाई x बाई k की जगह क्या लिखा n पाई x की जगह x और a की जगह a, जहां पर n का मान क्या होगा n इक्वल टू क्या हो सकता है n इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज है। इसके लिए तो यह फंक्शन क्या होगा sin 1 sin 2 sin 3 होगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी sin स्क्वायर में होगी। जनरली याद रखना है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई सॉरी लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई क्या होता है, सही है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई के। हमें पता है कि यह के किसके बराबर होगा 2a बाई n के बराबर, किसके बराबर 2a
बाय n के बराबर। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अर्थात बॉक्स की साइज a तथा लैम्डा में संबंध क्या होगा। हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसके लिए n का मान क्या होगा 1 2 3। जो हमने इक्वेशन निकाली इसके लिए साइन का फंक्शन होगा जिसमें n इक्वल टू क्या होगा 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 होगा तो हम इस प्रकार से तीनों में तीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम n के लिए अलग अलग। सबसे पहले इधर देखना आराम से। ठीक है, सबसे पहले n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा √2/a साइन n की जगह 1 रखा तो क्या होगा साइन पाई। तो इस प्रकार से आएगा, यह है इस प्रकार से आएगा। x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a है। तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, सिमिलर इस प्रकार से आएगा। 1 मिनट। ठीक है, अब हम रखते हैं n इक्वल टू 2। यहां पर ये क्या होगा साइन 1, क्या होगा साइन 1। यदि हम रखते हैं 2 क्या 2, तो इधर देखो 2 रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करता हो जाएगा इसे। ये क्या होगा साइन 2, क्या होगा साइन 2। ये क्या होगा साइन 2 होगा n इक्वल टू 2 के लिए। यदि हम 3 के लिए करेंगे तो ये पूरा पार्ट कितने में डिवाइड हो जाएगा 3 में। इस प्रकार से ये क्या होगा साइन 3, क्या होगा साइन 3। यह एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं है, यदि एक एक देखेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा λ/2, 3 λ/2। a इक्वल टू क्या हो जाएगा जो हमारे पास हम लिख देते हैं a इक्वल टू क्या होगा, या तो होगा λ/2 या सॉरी λ/2 लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा के बाद 5/2 लैम्डा 3 लैम्डा सो ऑन। एक की वैल्यू ध्यान रखनी है, या आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के बारे में बढ़ रहा है। हम आगे देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम प्रोबेबिलिटी कर्व निकालें, वो भी निकालना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी कर्व ये फंक्शन है जो n का है और ये साइन की प्रोबेबिलिटी का है, जहाँ x इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा x इक्वल टू a तक जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से होगी, तो इसको टेस्ट करता हूँ इसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए अब निकाल देते सिमिलर। n इक्वल टू 2 के लिए 2 के लिए क्या करेगा, जो सिंपल 2 में होता वही 1 2 3 वाला। ठीक, इसका n इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू किसकी है साइन 1 का साइन 2 का स्क्वायर, सॉरी साइन 2। ठीक है, साइन 1 अब निकालेंगे साइन के लिए n इक्वल टू 3 के लिए। तो कितने बढ़ेंगे 1 2 3 एंड 1 इस प्रकार से बनेंगे। इसके लिए 3 का स्क्वायर n इक्वल टू 3 के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आइगन फंक्शन पढ़ना हमने, अब आइगन वैल्यू की पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं कि जब n इक्वल टू 2 रखा हमने, क्या रखा 2, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 0। अर्थात
हम कह सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा कण में, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण के बॉक्स के केंद्र पर पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? अधिक। जब एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल मिनिमम होगा तो पाए जाने की, तो कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। एंड न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए क्या होगी? अधिकतम, और अधिकतम के लिए न्यूनतम। अब हम आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो हम नेक्स्ट आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आप सभी छात्र छात्राओं का अगेन एपेक्स कॉलेज मकना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।